ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय स्वरूप चंद जी जैन की स्मृति में विमलेश जैन, उषा जैन, नितिन जैन, मेघना जैन, नीतू गगन, आदित्य जैन, अनुष्का एवं समस्त मार्संस परिवार आगरा, श्री कुंदनमल सुशीला देवी छाबड़ा, पुत्र संजय कुमार, डिम्पल देवी, अजय कुमार, मनीषा देवी, सुनील कुमार, बीना देवी, पौत्र नमन जैन, मानव जैन, मेहुल जैन, तनिष जैन, पौत्री रितम जैन, ग्लोरी जैन, हनी जैन एवं समस्त छाबड़ा परिवार, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर। जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। संस्कारशाला में हम जैन धर्म की बेसिक बातें समझ रहे हैं, जिनको समझ करके आगे जो बड़े ग्रंथ हैं छैडाला, तत्वार सूत्र जी, इनको हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। पाप कषाय आदि को समझने के पश्चात हमने तीर्थंकर भगवंतों के बारे में समझा, हमने सम्यक दर्शन के बारे में भी समझा और सम्यक दर्शन के साथ साथ मिथ्यात्व के बारे में भी समझा, क्योंकि जब तक मिथ्यात्व नहीं छूटेगा तब तक सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होगा। इसलिए मिथ्यात्व को अच्छी तरह से समझ करके हमें उसे छोड़ने का प्रयास करना है। आज की इस कक्षा में हम उसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है भेद विज्ञान। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, लेकिन फिर भी मिथ्या दृष्टि जीव दोनों को एक मानता है। उसकी जो धारणा है वो दोनों को एक मान्य रूप है। वो अन्य देवी देवताओं को, खोटे गुरुओं को मानता है। इस कारण से वह संसार में परिभ्रमण करता है। हम सभी संसार से निकलना चाहते हैं, सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो वास्तविक आत्मा के स्वरूप को तो समझना पड़ेगा। और आत्मा का स्वरूप कैसा है, आत्मा कैसी है, आत्मा के अलावा पर पदार्थ और कौन कौन है, किस तरह इनसे हम राग करके संसार में दुखी होते हैं, क्या वस्तु हमें दुख प्रदान करती है या हमारे परिणाम, इन सब चर्चाओं को आज की इस कक्षा में हम समझते हैं। पंडित जी, आज का जो विषय है भेद विज्ञान, इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या आवश्यक है? भेद विज्ञान को समझने के लिए सबसे पहले आवश्यक है सम्यक दर्शन, क्योंकि सम्यक दर्शन सभी धर्मों का मूल है। सम्यक दर्शन रत्नत्रयों में सबसे पहला है, मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक भेद विज्ञान कैसे समझ में आएगा। सम्यक दर्शन के बारे में हम पहले संस्कारशाला में सुन चुके हैं। संक्षेप में हम यही समझें, सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति हमारा श्रद्धान हो, 7 तत्वों के प्रति हमारा श्रद्धान हो और विश्वास इतना अटल, इतना मजबूत हो कि हिलाए नहीं हिले। आचार्यों ने जैसा शास्त्रों में उदाहरण दिया, जिस प्रकार तलवार की धार पर जो पानी चढ़ाया जाता है वह कभी वहाँ से हटता नहीं, इस प्रकार का बिल्कुल अचल अकंप जो श्रद्धान होता है, विश्वास होता है, ऐसे भगवान के प्रति, वीतरागी भगवान के प्रति जहाँ किया जाता है वह कहलाता है सम्यक दर्शन। तो सबसे पहले जो आवश्यक है भेद विज्ञान में, मिथ्यात्व से दूर होकर के हम सम्यक्त को प्राप्त करें। इसलिए हम सभी सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के पश्चात ही फिर भेद विज्ञान के विषय को समझ सकते हैं। तो पंडित जी, फिर सम्यक दर्शन में जो 7 तत्व बताए गए हैं, उनकी मान्यता को हम कैसे स्वीकारें? 7 तत्वों की परिभाषा को समझें। उस परिभाषा को समझने के पश्चात हम यह निश्चय करें कि वास्तव में हम कौन हैं। मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक जीव द्रव्य हूँ। अन्य जो अजीव आदि हैं, जो पर द्रव्य हैं, शरीर आदि है, ये मेरे नहीं हैं, न मैं इनका हूँ। फिर मैं क्यों इसके प्रति राग द्वेष करता हूँ? तो 7 तत्वों के प्रति जब वो इनकी परिभाषा समझेगा तो इसका श्रद्धांश 7 तत्वों के प्रति जागृत होगा। 7 तत्वों में सबसे पहला जो जीव तत्व है वह उसे समझे कि मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ। अजीव द्रव्यों के अंतर्गत यह शरीर है, यह पुद्गल है, अन्य जो पर पदार्थ हैं, रुपए पैसे हैं, धन है, स्त्री पुत्र मकान आदि हैं, दौलत है, जमीन आदि हैं, ये सब अजीव हैं, ये सब पर द्रव्य हैं। ये मेरी आत्मा का स्वरूप नहीं है,
ये मेरे स्वयं के नहीं हैं। यदि मेरे होते तो फिर ये हमेशा मेरे साथ में रहते। मैं तो आत्मा हूँ, मेरा तो मात्र ज्ञान दर्शन ही स्वभाव है, इसके अलावा अन्य कुछ भी मेरा स्वभाव नहीं है, तो फिर ये मेरे कैसे हो सकते हैं। संवर के साथ साथ यह जो जीव होता है, यह निर्जरा तत्व पर किस प्रकार श्रद्धान करता है, वह जानता है कर्मों को तपस्या के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। शरीर आदि को मैं कष्ट दूंगा, उससे मेरी आत्मा को सुख प्राप्त होगा, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है जो जीव का उपकार करने वाला है वह देह मतलब शरीर का अपकार करने वाला है। कहने का तात्पर्य हुआ, यदि हम शरीर को रचाएंगे पचाएंगे, शरीर के प्रति खूब राग करेंगे, इसे खूब खिलाएंगे पिलाएंगे, इसे प्रसाधन सामग्रियों से खूब सजाएंगे, तो इससे कर्मों का आश्रव ज़्यादा होगा, कर्मों का बंध होगा, कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। और यदि हम इस शरीर के प्रति राग नहीं करके बल्कि अपनी आत्मा के प्रति राग करके, आत्मा के स्वरूप को समझ करके और अपनी आत्मा के लिए यदि हम जिएंगे, आत्मा के लिए, आत्मा को जो कल्याण करने वाले व्रत उपवास आदि हैं, धर्म आदि हैं, उनको हम स्वीकार करेंगे तो कर्मों की निर्जरा होगी। और कर्मों की निर्जरा होते होते जब समस्त कर्म समाप्त हो जाएंगे तो मोक्ष हो जाएगा। तो जो सम्यक दृष्टि जीव है वह भेद विज्ञान के लिए सबसे पहले अपने आत्म स्वरूप को जान करके अन्य पर पदार्थों से रागद्वेष छोड़ करके आश्रव आदि से बचता है। संवर निर्जरा रूप जो तत्व है उन्हें स्वीकार करके मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयास करता है। यही उसके भेद विज्ञान का प्रथम कदम जानना चाहिए। भैया जी, आप भी कैसी बातें करते हो? उपवास आदि से तो शरीर को कष्ट होता ही है, फिर हम क्यों उपवास आदि करें? देखिए, उपवास आदि के निमित्त से शरीर को कष्ट तब होता है जब आप शरीर को अपना मानते हैं, अपनी आत्मा में शरीर की रचना करते हैं, अर्थात शरीर को ही अपना आत्मस्वरूप मानते हैं, तो कष्ट होगा। यदि उपवास आदि करने से कष्ट होता तो फिर आचार्य शास्त्रों में उपवास करने की प्रेरणा क्यों देते, क्यों लिखते कि तपस्या करने से आत्मा का कल्याण होता है। और ये बात निश्चित रूप से मान करके चलिएगा, शरीर को भले ही क्रश हो रहा है, कष्ट हो रहा है, लेकिन उससे हमारी आत्मा तो मजबूत बन रही है। चारित चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज जी को देखिए, जब हमने उनका जीवन चरित्र पढ़ा, उसमें लिखा था 35 वर्ष का उनका कुल दीक्षा काल रहा। उस 35 वर्ष में उन्होंने 9,938 उपवास किए, 27.5 वर्ष लगभग तो उन्होंने उपवास में निकाल दिए। तो उन्होंने क्यों उपवास किया? क्या उन्हें शरीर को कष्ट महसूस हुआ? नहीं, वो ये जानते थे, जो भेद विज्ञानी होता है, जो सम्यक दृष्टि होता है, वो ये जानता है कि शरीर को मैं जितना क्रश करूँगा, जितना कमज़ोर करूँगा, मेरी आत्मा उतनी बलवती, उतनी मजबूत होगी। वो जानता है कि शरीर मेरा नहीं है, मैं क्यों इसकी परवाह कर रहा हूँ, इसलिए वो तो उपवास आदि करने में अपना आनंद मानता है। और हम सबको भी रागादि कषायों से दूर हो करके अपने शरीर को उपवास आदि के माध्यम से हम कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। हम सबको अपनी शक्ति के अनुसार उपवास आदि करना चाहिए और तपस्या आदि को करके संवर निर्जरा तत्व को अपना करके 7 तत्वों पर श्रद्धान करना चाहिए। भैया जी, अभी आपने बताया कि शरीर और आत्मा अलग अलग है, तो फिर शरीर तो हमें दिखाई देता है और आत्मा दिखाई नहीं देती है, तो फिर इस आत्मा का स्वरूप कैसा है? सबसे पहले तो हम इस बात को सोचें, हमें जो दिखाई देता है वह शरीर, वह पुद्गल है। हमें अपनी आंखों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब पुद्गल है। क्यों पुद्गल है, क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि वो मूर्तिक है, उसका स्वभाव है। रूप रस गंध स्पर्श से जो युक्त होता है उसे पुद्गल कहते हैं और वही हमें दिखाई देता है। जैन शास्त्रों के अनुसार यदि हम शुद्ध आत्मा की बात करें तो शुद्ध आत्मा तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नवकर्म सबसे रहित हैं। जो हमने पूर्व में कर्मों की चर्चा की थी, ज्ञानावर्णादि 8 कर्म द्रव्य कर्म कहे जाते हैं, राग द्वेष आदि जो भाव हैं ये भाव कर्म कहे जाते हैं, शरीर आदि अथवा जो अन्य पर वस्तु हैं ये सब नवकर्म के अंतर्गत आते हैं। शुद्ध आत्मा इन सब से रहित होती है, इस कारण से आत्मा का अमूर्तिक स्वभाव बताया गया है। लेकिन फिर भी संसारी आत्मा को आचार्यों ने मूर्तिक भी माना है, अर्थात संसारी आत्मा के साथ में चूंकि कर्म लगे हुए हैं और कर्म पुद्गल हैं, तो पुद्गल का और आत्मा का, कर्म का और आत्मा का एक में एक संयोग होने से, एक में एक संबंध होने से संसारी आत्मा मूर्तिक है। लेकिन मूर्तिक होने के बावजूद भी वो इतने सूक्ष्म कर्म परमाणु उसके साथ में लगे हुए हैं कि वो आत्मा हमें दिखाई नहीं देती है।
इसलिए शरीर तो दिख जाता है, आत्मा नहीं दिखती। लेकिन फिर भी हमें यह विश्वास करना पड़ेगा कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। पंडित जी, अभी आपने बताया कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, तो फिर जो हमारी अभी की अवस्था है, वर्तमान अवस्था है, ये कैसी है? अभी हम जिस अवस्था की बात कर रहे हैं, इस अवस्था में शरीर और आत्मा दोनों की मिली जुली पर्याय है। जब इस शरीर में से आत्मा चली जाएगी तो शरीर यहीं रह जाएगा। आत्मा अपने अपने कर्म के अनुसार जिस आयु का उसने बंद किया वो वहाँ पर पहुँच जाएगी। तो अभी यदि हम वर्तमान स्थिति की बात करें, अभी आत्मा और शरीर अलग अलग नहीं है, अभी तो दोनों की मिली जुली पर्याय है। जब आत्मा अपने निश्चित आयु लेकर के यहाँ पर आई है, सभी जीव जितने भी हैं, जो संसार में जीव जितने भी हैं, उन सभी जीवों के साथ में शरीर लगा हुआ है, क्योंकि वे संसारी हैं। वे जिस आयु में हैं, जिस गति में हैं, उस शरीर को, उस भव को वो धारण किए हुए हैं। जब उनकी आयु समाप्त हो जाएगी, वे शरीर को छोड़ करके और वह आत्मा अन्यत्र अन्य गति में चली जाएगी। तो इसलिए इस उदाहरण से ही हम समझ लें कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। हम क्यों दोनों को एक जैसा मानते हैं? जो दोनों को एक ही मानता है वह मिथ्या दृष्टि कहलाता है, और जो दोनों के भेद को समझ जाता है वास्तव में वही सम्यक दृष्टि जीव है। भैया जी, अभी आपने बताया कि आत्मा और शरीर अलग अलग है, ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन आत्मा को फिर सुख दुख क्यों होते हैं? क्या आत्मा को अन्य व्यक्तियों के द्वारा दिए गए सुख दुख का अनुभव हो सकता है? सबसे पहली बात तो हम इस बात पर विचार करें, क्या कोई अन्य व्यक्ति हमें सुख दुख दे सकता है? अन्य व्यक्ति के द्वारा दिए गए सुख दुख अथवा सुख दुख का अनुभव तो आत्मा करती है, निश्चित रूप से करेगी, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही है ज्ञान दर्शन रूप स्वभाव के अलावा सुख दुख का वेदन करना। संसार में है तो सुख और दुख का वेदन तो करेगी, क्योंकि उसके साथ में कर्म लगे हुए हैं, वेदनीय कर्म है। वेदनीय कर्म का काम है साता वेदनीय का सुख देना, असाता वेदनीय का दुख देना, तो वह आत्मा ही तो अनुभव करती है। लेकिन विचार यहाँ पर हमें यह करना है, क्या अन्य व्यक्ति हमें सुख दुख प्रदान कर सकता है या नहीं? उत्तर मिलेगा, अन्य व्यक्ति हमें सुख दुख प्रदान नहीं कर सकता। हमें जो कुछ भी सुख प्राप्त होता है वो हमारे कर्मों के निमित्त से होता है, जो कुछ भी हमें दुख प्राप्त होता है वह हमारे कर्मों के निमित्त से होता है। सामने वाला व्यक्ति तो सिर्फ हमारे लिए निमित्त मात्र हो सकता है। जैसे बहुत बार ऐसी स्थिति होती है कि हम दुखी हो जाते हैं, और जिसके निमित्त से दुखी होते हैं हम उसे दोष देते रहते हैं। तूने मेरे साथ ऐसा कर दिया, तुमने ऐसा कहा तब तो मैं दुखी हुआ, तुमने ऐसा क्यों कह दिया। सामने वाला व्यक्ति यदि किसी के साथ में मारकाट करता है, गाली गलौज करता है, कुछ भी क्रिया करता है, उसके निमित्त से यदि दुख होता है, व्यापार आदि में किसी के निमित्त से नुकसान हो जाता है, तो हम इस बात पर विचार करें कि वह जो दुख हमें हुआ है वो हमारे कर्मों के कारण से हुआ है। असाता वेदनी का उदय था, इस कारण से हमें दुख हुआ। कोई अन्य व्यक्ति हमें दुखी नहीं बना सकता। यदि हमारी ऐसी धारणा होगी तो हम निमित्त को दोष नहीं देंगे, और फिर निमित्त को दोष नहीं देने से हमारी क्रोधादि कषाय प्रज्वलित नहीं होगी। हम सामने वाले को दोष देते हैं, इसी कारण से उसके प्रति हमें राग द्वेष रूप भाव होते हैं, और उसी कारण से फिर से नवीन कर्मों का आश्रय होता है। हम संसार में रहें लेकिन फिर भी हम सामने वाले को दोष नहीं दे करके अपने कर्म के स्वरूप को समझें, कर्म बंध की व्यवस्था को समझें। जिसने कर्म व्यवस्था को समझ लिया वास्तव में वह जीव संसार में हमेशा सुखी बना रहता है। तो भैया जी, फिर ये बताइए, अन्य वस्तु भी हमें कोई सुख दुख नहीं दे सकती? हम इस बात पर विचार करें, क्या वस्तु हमें सुखी दुखी बना सकती है? हमें सुख दुख मिलता है अपने कर्म के निमित्त से। हम किसी भी वस्तु को यह वस्तु हमें सुख देती है, यह वस्तु हमें दुख देती है, ऐसा नहीं मान सकते, क्योंकि वस्तु तो वस्तु है। हम उदाहरण से समझें, जैसे माना कि हमें गर्मी लग रही है, हमने कूलर या एसी चालू किया, उसके निमित्त से थोड़ी देर हमें ठंडक महसूस हुई और हमें लगा कि हाँ हमें सुख हुआ। वहीं पर हमारे ही साथ में कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जिसे फीवर हो रखा है, वो क्या मानेगा? वो कहेगा नहीं नहीं एसी बंद करो, मुझे सर्दी लग रही है। अब आप विचार कीजिए, क्या कूलर या एसी हमें सुख दुख दे रहा है, या हमारी मन की मान्यता और हमारी धारणा या हमारे भाव हमें सुख दुख दे रहे हैं? हम जिसके बारे में जैसा सोचते हैं वो हमारे भाव हमें सुखी दुखी बना रहे हैं। हमें भूख लगी है, थोड़ी सी देर के लिए हमने हमारी जो फेवरेट डिश है वो हमने ग्रहण की, हमें बड़ा आनंद मिला, बड़ा मज़ा आया, हम खा करके बोले बहुत अच्छा लगा।
लेकिन जब हमारा पूरा पेट भर जाता है, सामने वाला व्यक्ति हमको कहता है ये तो तुम्हारी फेवरेट डिश है, थोड़ा सा और ले लो, हम उसको कहेंगे नहीं भैया, अब तो अगर लूँगा तो वॉमिट हो जाएगा। क्या वस्तु हमें सुख दे रही है? हमारी सबसे बड़ी जो गलत धारणा वो यही है, हम वस्तुओं को सुख दुख का कारण मानते हैं, इसी कारण से संसार में दुखी होते रहते हैं। वस्तु हमें सुख दुख नहीं देती है, बल्कि हमारी मान्यता हमें सुख दुख देती है। हम जिस व्यक्ति के प्रति, जिस वस्तु के प्रति जैसा सोच लेते हैं, वैसा ही हमारा विचार बन जाता है और उस वस्तु व्यक्ति के प्रति हमारी वैसी ही धारणा बन जाती है। इसलिए हम इस सिद्धांत के ऊपर विचार करें, कर्म के निमित्त से हम सुख दुख प्राप्त करते हैं, लेकिन उसमें भी यदि कोई वस्तु के निमित्त से हमें दुख मिल रहा है तो वस्तु दुख नहीं दे रही है, हमारी मन की मान्यता दुख दे रही है। यदि हम ऐसा विचार करेंगे तो फिर हम वस्तु अथवा व्यक्ति को दोष नहीं देंगे, जिससे हम दुख से बचेंगे। भैया जी, तो फिर हमें कैसा चिंतन करना चाहिए? हम अपने आत्मस्वरूप को समझें। मेरी आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है। वास्तविक आत्मा का यही स्वरूप है। अभी वर्तमान में मेरी आत्मा मलिन है, कर्मों से जुड़ी हुई है, इस कारण से मैं संसार में परिभ्रमण कर रहा हूँ। लेकिन मुझे आत्मा के वास्तविक स्वभाव को प्राप्त करना है, ज्ञान दर्शन स्वभाव को प्राप्त करना है, और इसके लिए मुझे सबसे पहले सम्यक दर्शन को प्राप्त करके भेद विज्ञान होना। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, इस तरह का जब भेद विज्ञान हो जाएगा तो हम अन्य पर पदार्थों से, पर वस्तुओं से राग द्वेष नहीं करेंगे। उनसे राग द्वेष छूटेगा तो निश्चित रूप से हमारी आत्मा की तरफ ध्यान जाएगा। आप सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, शरीर के लिए, अन्य लोगों के लिए, परिवार के लिए तो हम बहुत जीते हैं, बहुत कार्य करते हैं, लेकिन क्या कभी आत्मा के बारे में विचार किया कि मेरी आत्मा का क्या कल्याण करना है, मुझे कैसे आत्मा का उपकार करना है? यदि इस तरफ दृष्टि जाएगी तो निश्चित रूप से हम आत्मा के बारे में विचार करेंगे, अन्य पर पदार्थों के बारे में विचार करना कम करेंगे, जिससे आत्मोन्मुखी हमारी दृष्टि होगी। उस दृष्टि से हमारी आत्मा का कल्याण होगा। हम सभी इस भेद विज्ञान को समझ करके अपनी आत्मा का कल्याण करें। इसी मंगलमय भावना के साथ जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय स्वरूप चंद जी जैन की स्मृति में विमलेश जैन, उषा जैन, नितिन जैन, मेघना जैन, नीतू गगन, आदित्य जैन, अनुष्का एवं समस्त मार्संस परिवार आगरा। श्री कुंदनमल सुशीला देवी छाबड़ा, पुत्र संजय कुमार, डिम्पल देवी, अजय कुमार, मनीषा देवी, सुनील कुमार, बीना देवी, पौत्र नमन जैन, मानव जैन, मेहुल जैन, तनिष जैन, पौत्री रितम जैन, ग्लोरी जैन, हनी जैन एवं समस्त छाबड़ा परिवार, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर। ये है संस्कार शाला, ये है संस्कार शाला।